हेलो एंड नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक है 12वीं कक्षा के 2021 के होने वाले एग्जामिनेशन के हिंदी के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चूंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर में उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किया है जो कि आपके लिए जीवन बूटी का काम करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि जानकी मंगल किनकी रचना है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन है बहुत वीवीआई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलसीदास। शायद आपने ये क्वेश्चन देखा भी न हो। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, भक्तमाल किसकी रचना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभादास। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो आपका प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखती है। हाँ जी, तो आपका जो अर्धनारीश्वर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, तो निबंध। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा। आपका प्रश्न संख्या चौथा दिया है, नाभादास किसके समकालीन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभादास जी तुलसीदास के समकालीन थे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पाँचवें को। प्रश्न संख्या पाँचवा, गीतावली किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलसीदास। आइए देखते हैं छठे प्रश्न को। आपका छठा प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं। तो याद रखिएगा कि जो भूषण जी हैं वो रीति काल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सातवां, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद करते चलिए, रटते चलिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति के 4 अध्याय। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। अगला प्रश्न है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है। तो सीधी सीधी बात है कि शिवाजी की तुलना बहुत सारे लोगों से की थी। किसने? भूषण जी ने। इंद्र से भी की है, श्री राम से भी की है, परशुराम से भी की है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। आपका प्रश्न नवा है कि आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए, आरंभ से अंत तक के लिए जो अनेक शब्दों का एक शब्द होगा वो होगा आधोपांत, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि जेब का लिंग निर्णय करें। तो जेब का जो लिंग होगा वो होगा स्त्रीलिंग, यानी कि जेब फट गई, ठीक है। जेब फट गया नहीं होता है, जेब फट गई होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 को। तो प्रश्न संख्या 11 आपका दिया है, गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है। तो गागर में सागर भरने का मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर बी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो इसको लाइक भी करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि घी के दीपक जलना मुहावरे का अर्थ है। तो घी के दीपक जलने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुशियां मनाना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है कि मदन सलाका किसकी पर्यायवाची है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही कतई जहर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14, झुकाव का लिंग निर्णय करें। तो जो झुकाव का लिंग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुल्लिंग। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न 15 में पूछा है कि बादल का तत्समक शब्द होगा। जो बादल का तत्समक शब्द होगा वो होगा क्या, तो घन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत का शुद्ध शब्द जो है वो क्या कहलाता है जी, तो तत्सम कहलाता है। याद रखिएगा कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। यानी कि बादल क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, तो घन होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।
किरण का पर्यायवाची है। तो किरण का पर्यायवाची क्या क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है रश्मि, बी मयूख, सी मरीचि, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये सभी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो प्रश्न 17 में आपका दिया है कि नेवला का तत्समक शब्द क्या है? ऑप्शन ए नवेला, बी नकुल, सी नाकुला, डी नकुल। यानी कि देखिए नेवला का जो है ना तत्समक शब्द क्या होगा? नकुल होता है। नेवला डेट मीन्स नकुल होता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 दिया है कि पत्र का तद्भव रूप है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो पत्र का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो खत हो जाएगा, सॉरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो आपका प्रश्न 19 दिया है चिकना घड़ा होना मुहावरे किस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं? तो चिकना घड़ा डेट मीन्स होता है किसी बात का प्रभाव ना हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो प्रश्न 20 में पूछा है चिराग तले अंधेरे होने का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अपना दोस्त खुद को न दिखाई देना, ठीक है। जिसको भोजपुरी में कहते हैं कि दियवा चारों ओर देखेला अंजोर, आपन कहाँ अंजोर ना होला, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न 21 अध्ययन में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अध्ययन में यन संधि है। ये एक स्वर संधि का उदाहरण है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो प्रश्न 22 में दिया है कि तलाक का लिंग निर्णय करें। तो तलाक का जो लिंग निर्णय होगा वो होगा पुल्लिंग। सॉरी, इसमें ऑप्शन जो है गलत लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए ही होगा, यानी कि पुल्लिंग के जगह लिंग लिखा गया है, यानी कि तलाक हो गया होता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 23 की ओर। तो प्रश्न 23 में पूछा है कि नशा का लिंग निर्णय करें। तो जो नशा का लिंग होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुल्लिंग। नशा चढ़ गया, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 24 को। तो क्वेश्चन 24 है इनमें किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो द्वंद्व समास किस में नहीं है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी में बंधन मुक्त, यानी कि बंधन से मुक्त। बाकी बात सारा का सारा द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 25 की ओर। प्रश्न 25 है कि पडानन में समास बताइए। तो जो पडानन होगा वो समास होगा आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। वैसे ये उतना भी नहीं है, लेकिन दिया है तो कर ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 26 की ओर। क्वेश्चन 26 ये इंपॉर्टेंट है कि चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है? तो जो चंद्रिका का तद्भव शब्द होगा वो होगा क्या? तो चांदनी, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 को। प्रश्न 27 में दिया है कि सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? तो जो सौभाग्य का तद्भव शब्द होगा वो होगा सुहाग, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। क्वेश्चन 28 में दिया है कि धूप का लिंग निर्णय करें। तो धूप खिल गई होता है, ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा वही राइट आंसर होगा, यानी कि स्त्रीलिंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 29 को। 29 में दिया है कि जिसे मापा न जा सकता हो वो क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपरिमेय। जिसको नहीं माप सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो अपरिमेय कहलाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 30 को। तो दिया है परंपरागत उक्ति को कहते हैं। तो जो परंपरागत उक्ति होती है वो कहलाती है क्या? तो सूक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कतई जहर सवाल है ये, याद रखिएगा कि जो परंपरागत उक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? सूक्ति बोलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 31 को। तो क्वेश्चन 31 दिया है कि दीवार का लिंग निर्णय करें। तो दीवार टूट गया कि टूट गई? भाई टूट गई, मार लो ऑप्शन बी, कौन सा? स्त्रीलिंग। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 32 को। वीडियो लंबा खींच रहा है, आराम से देखिएगा, 2 शिफ्ट में देखिएगा, स्किप मत करिएगा। नहीं तो स्किप ये वीडियो स्किप किया तो समझ लीजिए कि 1-2 नंबर जो है ऐसे ही खसक जाएगा। तो सुख दुख में कौन सा समास है भाई? दोनों पद प्रधान है,
कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 33 को। क्वेश्चन संख्या 33 दिया है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो देखिए, याद रखिएगा कि वैसा समास जिसमें दोनों पद मिल करके एक नया अर्थ प्रकट करे, मैंने वीआईपी अर्थ प्रकट करे, तो आपका कहलाता है क्या? बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे गजानन, लंबोदर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 34 की ओर। क्वेश्चन 34 दिया है, दही का लिंग निर्णय करें। तो दही खट्टा है कि खट्टी है? तो दिखाई दे रहा है भाई, क्या खट्टा है। ऑप्शन ए पुल्लिंग कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 35 की ओर। श्यामल का तद्भव क्या होगा? तो श्यामल का तद्भव होगा का? तो सांवला। ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 36 की ओर। पूर्व का तद्भव शब्द होगा। पूर्व का तद्भव होगा क्या? तो पूरब। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 37 को। तो क्वेश्चन 37 में पूछा है कि नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। तो नरसिंह में जो प्रयुक्त समास होगा वो कौन सा समास हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मधारय समास। नरसिंह कौन सा समास होगा? कर्मधारय। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया होता तो कर्मधारय मत मारिएगा, बहुब्रीहि मारिएगा, क्योंकि नर माने नर कहीं से आया, सिंह कहीं से आया, लेकिन दोनों पद मिल के क्या बना दिया? एक वीआईपी पर्सन बना दिया। नरसिंह किसे कहा गया? तो विष्णु भगवान के अवतार को। तो नरसिंह में अगर ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि दिया रहे तो क्या मारिएगा? तो बहुब्रीहि मारिएगा। अगर नहीं है तो ठीक है, कर्मधारय। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न 38 की ओर। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक एक करके याद रखिए, ध्यान रखिए। एकलोवता में समास बताइए। तो जो देखिए एकलोवता है, इसमें पहला ही पद क्या है? संख्यावाचक है। तो सीधी सीधी बात है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विगु होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 39 को। तो प्रश्न 39 में पूछा है कि नयन का लिंग निर्णय करें। ठीक है, तो नयन का जो है लिंग होगा वो होगा क्या? पुल्लिंग। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 40 की ओर। निभ का लिंग निर्णय करें। तो निभ का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्या? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 41 को। क्वेश्चन 41 में पूछा है कि चू न करना मुहावरे का अर्थ है। तो चू न करने का मतलब क्या हो जाएगा? कि सह जाना। करें 42 को। प्रश्न 42 में पूछा है कि आकाश शब्द का विलोम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पताल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि कौन आता है में कौन सा सर्वनाम है। तो कौन कौन सा सर्वनाम होता है जी? तो प्रश्नवाचक। आइए देखते हैं क्वेश्चन 44 को। क्वेश्चन 44 में पूछा है कि सुबह कौन सा लिंग है। तो सुबह जो है वो लिंग होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्त्रीलिंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 45 को। क्वेश्चन 45 में पूछा गया है त्रिव बुद्धि वाला कहलाता है। तो त्रिबुद्धि वाले को बोला जाता है कुशाग्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 46 को। क्वेश्चन 46 में पूछा है कि शब्द का पर्यायवाची है। तो शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है क्या? ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वैसे आपको पर्यायवाची कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 47 को। क्वेश्चन 47 दिया है कि चाय शब्द कौन सा लिंग है। तो चाय जो लिंग होता है वो होता है क्या? पुल्लिंग। चाय गिर गया कि गिर गई। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 पर। क्वेश्चन 48 है कि पुरस्कार का विलोम है। तो पुरस्कार का विलोम होगा क्या? ऑप्शन ए, यानी कि दंड। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 पूछा है कि जूठन क्या है। तो जूठन एक आत्मकथा है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 50 की ओर। क्वेश्चन 50 पूछा है कि तिरिछ किसकी कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदय प्रकाश। क्वेश्चन 51 पूछा है कि उसने कहा था कहानी का नायक है। तो उसने कहा था कहानी का नायक है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लहना सिंह। क्वेश्चन 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि उषा शीर्षक कविता किनकी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। आइए देखते हैं प्रश्न 52 को, सॉरी प्रश्न 53 को। प्रश्न 53 पूछा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी होगा यानी कि रीतिकाल। आइए देखते हैं क्वेश्चन 54 को। क्वेश्चन 54 में पूछा है कि भक्ति काल के रचयिता कौन है। तो भक्ति काल के रचयिता हैं आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभादास। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 55 को। प्रश्न संख्या 55 है कि हार जीत कविता किसकी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि अशोक वाजपेयी। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 56। क्वेश्चन 56 में दिया है कि अर्धनारीश्वर किसकी विद्या है। ये कैसी विद्या है। तो ये क्या है, निबंध है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 में पूछा है कि रोज कैसी कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 58 को। प्रश्न 58 में पूछा है कि दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। तो यही रिपीटेड क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय। वैसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिपाही की माँ का नाम क्या था। तो याद रखिएगा बिश्नी। या तेरी कुरमाई हो गई ऐसा शब्द किस पाठ में है। तो याद रखिएगा कि उसने कहा था। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जो है ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करें।